हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, अभी रे ऑप्टिक्स पे ये 6 नंबर का वीडियो है, 5 लेक्चर आगे दे चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सोचा थोड़ा ब्रेक लिया जाए, सिलेबस जो है टेक्स्ट बुक का उसको साइड में रख के कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जाए। एक ही लेक्चर बिगड़ेगा ना, और क्या बिगड़ेगा, लेकिन तेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा रे ऑप्टिक्स में, है ना। तो कुछ 5-7 सम्स धांसू, बहुत मतलब इजी से लेके मीडियम से थोड़ा हाई रेंज तक के सम्स ले रहा हूँ 5-7, जो तेरा रे ऑप्टिक्स मजबूत कर देंगे। उससे पहले रे ऑप्टिक्स पे एक रैपिड रिवीजन दे देता हूँ तेरे को। देख क्या है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन देखिए भाई, सबसे पहला तो ये है अपना कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में यहाँ पे अपना C है, यहाँ पे सपोज अपना F है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। ओके, अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये रिलेशन देखा था आपने, राइट। फिर इसके लिए मिरर फॉर्मूला भी देखा था, 1/u, 1/v, 1/f, राइट। ओके दोस्त, फिर मैग्निफिकेशन भी देखा था, m = -v/u। ओके, फिर मैग्निफिकेशन पे एक और देखा था, h'/h, याद है ना ये सब। हाँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। अब मैग्निफिकेशन को इसके साथ मर्ज करके अपन ने कुछ नया बनाया था, है ना। हाँ, लास्ट वीडियो में क्या, मैग्निफिकेशन = f/f-u, या एक और फॉर्मूला बनाया था f-v/f। इसमें ऊपर f है, इसमें नीचे f है, इसमें नीचे f-u, इसमें ऊपर f-v है। ये मैग्निफिकेशन के 2 और फॉर्मूले बनाए थे कि नहीं। तो इतना बेसिक ज्ञान तुझे होना चाहिए मिरर के सम्स को डील करने के लिए। अच्छा, मिरर में और 2-3 बेसिक बातें हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट को अपन C पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को C पे रख देते हैं तो उसका इमेज C पर ही बनेगा, एग्जैक्टली नीचे, सेम साइज का। एक तो ये पता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट को देखिए बताता हूँ, एक एक सीन बताता हूँ। ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे रखा तो उसका इमेज बनेगा F पे। ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे रखा तो इमेज कहाँ बनता है, F पे। ये सारा सीखा है ना वीडियो नंबर 2 और 3 में, फिर भी एक बार रैपिड रिवीजन देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द C रखा, C से थोड़ा दूर रखा तो इमेज बनेगा C और F के बीच में, है ना। फिर ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली C पे रख दिया तो इमेज बनेगा C के बिल्कुल नीचे, इक्वल साइज का। फिर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख दिया तो इसका रेसिप्रोसिटी, रिवर्सिबिलिटी था ना, पाथ का रिवर्सिबिलिटी, कि जब ऑब्जेक्ट को C से दूर रखते हैं तो इमेज C और F के बीच में आता है। उसका उल्टा, जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हैं तो इमेज C से अवे आता है कि नहीं। हाँ, फिर इसका भी रेसिप्रोसिटी है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे तो इमेज F पे है, लेकिन दोस्त ऑब्जेक्ट F पर है तो उसका इमेज इन्फिनिट पे है ना। हाँ, फिर एक और केस था लास्ट वाला। क्या केस था कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट आपका F और पोल के बीच में आ जाए कहीं पे तो वो फिर वर्चुअल इमेज बनता है पीछे इधर। हाँ, एक यही केस है कॉनकेव मिरर में जहाँ वर्चुअल बनता है, बाकी तो सारों में रियली बन रहा है। रियल क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेज आते हैं रे, और यहाँ पे रेज जाते नहीं है मिरर को पार करके, लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन अपनी जा रही है यहाँ पे, है ना। हाँ, तो मिरर के अंदर ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको एकदम क्लियर होगी। एक और चीज, इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो डिस्टेंस लेना है वो नेगेटिव लेना है। कैसे, जैसे देखिए रहा ऑब्जेक्ट, तो रे यहाँ से इंसिडेंट इधर हुआ, अब ये F इधर है तो फोकल लेंथ तुझे मेजरमेंट करना है तो उल्टा मापना है ना। ये पोल यहाँ पर होता है, यहाँ से यूं मापेगा तो अपोजिट में मापा तूने तो अपोजिट आ गया। तो इस केस में तेरा फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी यहाँ से नेगेटिव, सब नेगेटिव आ रहा है, और इमेज भी इधर ही मिला तो इमेज भी नेगेटिव, है ना। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मामला ध्यान रख। इधर देख, अब ये वाला, इसमें देख, ये इंसिडेंट रे इधर जा रहा है
और इमेज का डिस्टेंस भी तू इधर ही मापेगा, तो इसमें तेरा v पॉजिटिव आएगा। आया ना मजा रैपिड रिवीजन में। चल दोस्त अब सम्स लेते हैं धांसू धांसू। बच्चा लोग देखो आज का फर्स्ट एमसीक्यू, एन ऑब्जेक्ट बहुत इजी है, बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं लेना, इधर खड़े खड़े आंसर आएगा। जिन बच्चों ने तो पढ़ लिएगा आंसर भी दिमाग में इमेजिन हो गया होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। चलो ये रहा कॉन्केव मिरर, ये रहा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर अवे ये रखा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना दूर है? 40 सेंटीमीटर अवे, ओके। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ ना, तो ये हो गया अपना एफ। ये कितना है? 20। अरे भैया ये तो अपने को घुमाना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट तो सी पे रखा है। क्यों भाई? ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ से डबल होता है ना, एग्जैक्टली। f इज इक्वल टू r/2, सो योर r इज डबल ऑफ f। हाँ तो ये तो इन्होंने बोला नहीं, लेकिन अपन ने समझ लिया दिमाग लगा के कि यहीं पर c है, क्योंकि ये 20 और ये 40 है, यहीं पर c है। और जब c पे ऑब्जेक्ट रखा है तो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इमेज? अरे पढ़ना क्या, देख नीचे बनेगा एग्जैक्टली इक्वल साइज का बनेगा, रियल बनेगा, है ना। हाँ और इन्वर्टेड बनेगा मतलब उल्टा। आ गया सी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा लगा ना पहला? चल तेरा स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चलो भैया नेक्स्ट डालो। बोला ना एकदम इजी कैटेगरी से थोड़ा हाई लेवल पे ले जाऊंगा आपको। सेकंड वाला, फॉर डैश मिरर हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज डैश देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दो ही ऑप्शन है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे? हाइट ऑफ इमेज मतलब h डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h, मतलब ये मैग्निफिकेशन की ओर इशारा कर रहा है ना। अरे शांति से पढ़ना, किसको जल्दी है? चल मैग्निफिकेशन का फंडा होता है h डैश अपॉन h या फिर -v/u। इसको तो दो तरीके से चेक कर ले, कॉन्वेक्स के लिए भी चेक कर ले और कॉनकेव के लिए भी। तो पहले केस में अपन चेक करते हैं कॉन्वेक्स और आंसर आ जाता है, तो कॉनकेव के लिए फिर झंझट नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स, ये रहा तेरा कॉन्वेक्स मिरर, मान ले इधर रखा तूने ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगा और इसका इमेज और फिर यहाँ से जाएगा, फिर इमेजिनरी इमेज इधर बनेगा, तो इसका v हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, और u कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो चल मैग्निफिकेशन देख इसका, मैग्निफिकेशन इज -v/u, फॉर्मूला है। v कैसा लेना है? पॉजिटिव, u कैसा लेना है? नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, v/u। एक काम कर, रुक, यहाँ तक तो पहुँच गए ना। अब एक और फॉर्मूला है, मिरर है ना, तो 1/u, 1/v और 1/f ये भी ले सकते हैं। अच्छा कॉन्वेक्स है तो देख ऑब्जेक्ट तेरा इधर है तो इसको नेगेटिव ले ले u को, इमेज तेरा इधर है तो इसको पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव, पता है ना, क्योंकि इसका जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर इधर और f भी इधर ही आएगा ना। हाँ तो पॉजिटिव, ठीक है दोस्त। ये दिखा रहा है हमको कि 1/v - 1/u इज 1/f, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब 1/v - 1/u इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 नहीं तो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0 भी बोलते हैं। हाँ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, ओके। अब इसको उठा के यहाँ पे ले जा, सिंपल गणित है, घबराना नहीं, ठीक है। अब v को ऊपर ले ले तो v/u, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 से छोटा होगा v/u, v/u इज लेस देन 1, मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 मतलब हाइट छोटा होगा कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए हाइट छोटा होगा। तो ये राइट ऑप्शन है। फॉर कॉन्वेक्स हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ, अरे यार
ये v अपॉन u मैग्निफिकेशन बना है ना अपन ने यहाँ पे, अरे इसकी जगह तू h डैश अपॉन h भी ले ले, तो ये क्या बता रहा है, h डैश इज लेस देन h, है ना। हाँ, अब कॉनकेव के लिए बड़ा ही होगा ऐसा नहीं है, कॉनकेव में दो ऑप्शन है, कॉनकेव में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन को राइट मत समझना अभी। हाँ, बाकी तो सब सेट है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 एंड 3। ओके, चलो एक और है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 0.2 मीटर। तो व्हाट विल बी फोकल लेंथ। अरे यार सर इतना इजी भी मत रखो प्रैक्टिस सेशन में, भाई मुझे तो डर लगता है ना, मुझे तो लगता है कि बच्चा अभी नया नया है, तो मैं तो इतने इजी भी रखता हूँ, और ये सब कहीं ना कहीं पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए वहीं से उठा के लाया हूँ, तो पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन भी। अब देख 0.1 तेरा ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, लेकिन मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर तेरा ऐसा बनेगा, ड्राइंग से देना आंसर, डायरेक्ट रट के मत बैठ। एफ तेरा इधर होता है, ऑब्जेक्ट इधर होता है, इंसिडेंट रे इधर जाता है, फोकल लेंथ इधर लेता है, तो अपोजिट में आ गया, तो नेगेटिव, ये तो राइट आंसर है, -0.1। समझा, चल स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, अब नेक्स्ट डालो भाई। अब थोड़ा लेवल धीमे धीमे अपन बढ़ाते हैं, है ना, तो नहीं तो क्या। चलो आजा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, चल आजा, देख भाई ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, घबराना नहीं। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, 60 सेंटीमीटर अवे, मतलब u हो गया तेरा -60, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जाएगा तो u को इधर से मापेगा इधर, तो आ गया नेगेटिव। हाँ, इफ मैग्निफिकेशन इज 0.5, मैग्निफिकेशन कितना दिया है यहाँ पे, 0.5। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश अपॉन h या -v अपॉन u, है ना, ठीक है। इमेज डिस्टेंस विल बी व्हाट, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, मतलब v अपने को फाइंड करना है, तब थोड़ा सा दिमाग लगा भाई। देख मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v अपॉन u विच इज इक्वल टू 0.5। अब भैया ये जो v है वो तो पॉजिटिव होगा, u होगा नेगेटिव, काहे, अरे यार ये u इधर है ना, तो नेगेटिव वर्चुअल इमेज बनेगा ना, तो v होगा पॉजिटिव। हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव गया, तो v इज इक्वल टू 0.5 इंटू u कितना लेना है, 60, तो हो गया 30 पॉजिटिव। दो ऑप्शन है, -30 एंड +30। देख, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों पे गौर कर रहा हूँ कि इंसिडेंट रे इधर है और ये डिस्टेंस अपोजिट में लेना है, इसलिए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का ज्ञान नहीं हुआ ना, पूरा गलत हो जाएगा आंसर। प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए, रट्टा नहीं है, प्लस माइनस ज्ञान, समझ कि ऐसे ही लेना है कंप्लीट, ठीक है। चल दोस्त अब आ जाओ, ले ले स्क्रीनशॉट। हाँ, नेक्स्ट आ गया, ठीक है, ओके बच्चा लोग। अब यहां से मामला थोड़ा धांसू होता जाएगा। हाँ, तेरा कॉन्फिडेंस इन फॉर्मूला, प्रेजेंस ऑफ माइंड टू सिलेक्ट द फॉर्मूला, वो सारा यहाँ पे टेस्ट होगा। अब थोड़ा तो टफ लो ना यार, क्या छोटे बच्चों जैसा पढ़ रहे हो, चल आजा। एज शॉन इन फिगर, अ थीन रॉड AB of length 10 centimeter is placed on the principal axis of a concave mirror। आगे का बाद में पढ़ते, इतना तो पढ़ ले, जितना पढ़ा उसको तो हजम कर। एक थीन रॉड है AB, दिख रहा है AB, ये रहा ना थीन रॉड, हाँ, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी गई है, और मिरर अपना ये रहा। हाँ, कॉनकेव मिरर है, मतलब बाहर की तरफ रफ है और अंदर स्मूथ है। ओके, कैसे रखा गया इसको, तो सच दैट इट्स एंड B इज इट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इसका जो B है ना, ये मिरर से कितना दूर है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20, ए भाई क्या मामू बना रहे हो, फोकल लेंथ 20 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 ही होगा ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, मतलब C यहीं पे होगा ना, ये C पॉइंट है, C पे ही है B। वेरी गुड वेरी गुड, तो ये स्ट्राइक होना चाहिए अपने को। इन्होंने कहीं बोला नहीं है
कि बी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऐसा नहीं बोला, लेकिन हमको पता चल जाता है ना कि फोकल लेंथ से डबल होता है रेडियस, और रेडियस पे 40 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर पे बी एंड रखा गया, मतलब ये सी पे ही रखा गया है। वेरी गुड। तो ये जो बी पोर्शन है ना, बी पोर्शन, इसका इमेज एग्जैक्टली इधर ही नीचे बनेगा, इधर। रुको रेड कलर से बनाता हूं, शायद आपको दिखे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। समझ रहे तू भाई? एक तो तुम्हारा डस्टर बहुत फॉरेन से, विलायत का यार, इतना सा मिटाने के लिए इतना बड़ा डस्टर। ये एग्जैक्टली जो बी एंड है ना, इसका इमेज इधर नीचे ही बनेगा, कंप्लीट उतनी ही साइज का। हाँ बना दिया पहले से मैंने। तो चल आगे क्वेश्चन पढ़। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड। ये रॉड का इमेज कहीं ना कहीं तो बना होगा, जैसे इधर बना होगा ऐसे, है ना, कुछ तो बना होगा। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं जैसे ऐसे ही बन लिया, मान ले ऐसे ही बन गया, इधर बन गया, चल सपोज। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? बी डैश। क्यों? क्योंकि बी का इमेज तो इधर ही बन रहा है। ये क्या पॉइंट होगा अपना? ए डैश। और इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? डिस्टेंस ऑफ ए वी, इमेज ऑफ ए ना, तो डिस्टेंस ऑफ ए, यस ए डैश। ठीक है रे। अब रॉड का लेंथ लाना है अपने को। रॉड ये रहा पूरा, समझ ले, ये रहा रॉड का इमेज। मैंने इमेजिन किया है एग्जैक्टली इतना ही लंबा बन रहा है, मुझे नहीं पता है। मैंने इमेजिन किया है कि भाई बी यहाँ पे बन रहा है तो ऑब्वियसली ए कहीं ना कहीं यहीं पे बनेगा, है ना। हाँ चल दिमाग लगाते हैं, सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। इमेज ऑफ ए का इमेज कहाँ बनेगा? बी का तो डायरेक्ट पता चल गया ना क्वेश्चन पढ़ के कि एग्जैक्टली नीचे बनेगा। ए का कहाँ बनेगा? तो इमेज ऑफ ए के लिए मैं फॉर्मूला लेता हूँ 1/u, 1/v एंड 1/f। यू कितना है? तो भैया जो मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है देख ले, ये 40 + 10 50। हाँ इधर है तो -50। v अपने को नहीं पता है बाबा। फोकल लेंथ पता है इसका 20 -20, यस। तो अब इसको उधर खुदा के ले ले तो हो जाएगा 1/va = 1/50 - 1/20। 20 - 50 5 2 10 1000 -30/1000 कैंसिल। सो va ये तो 12वीं में पढ़ रहा है। हाँ ये आ गया 33.33 सेंटीमीटर। ए का इमेज यहाँ बनेगा 33.33 सेंटीमीटर दूर। कहाँ से? पोल से। तो यहाँ से देख, ये 20, ये 40, तो इतना 30 होगा लगभग। तो यहाँ कहीं बनना चाहिए। तो सर का एजम्पशन गलत था, थोड़ा आगे बनेगा। यहाँ मान लेता हूँ कि 33.33 इधर होगा। इतना ये जो डिस्टेंस है ना 33.33 सेंटीमीटर है। इसको भूल जा थोड़ी देर। तो बोल, समझ में आया? ये हो गया अपना ए डैश और ये हो गया बी डैश। अब इन्होंने क्या बोला था कि लेंथ ऑफ रॉड, ये लेंथ क्या है? अरे इजी है रे, ये पूरा 40 है और ये 33 है, तो बाकी का कितना बचा? तो लिख लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 40 - 33.33 कितना होता है रे? 66 पॉइंट नहीं रे, कितना होगा? हाँ 6.67 सेंटीमीटर समथिंग। आया भाई, आया आंसर, आया भाई, आया मजा। दिल पे हाथ रख के बोल कि कुछ नया था। हाँ सर, रे ऑप्टिक्स में इस टाइप का सब होना चाहिए, मजा आ गया। सही में इमेज थोड़ा छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर लंबा था, इमेज 6.67 समथिंग हो गया, थोड़ा छोटा हो गया ना। और रियल भी है और नीचे भी बन रहा है, इन्वर्टेड भी है, रियल भी है, ये सारा भी लागू पड़ रहा है यहाँ पे। बस तो अच्छा लगा मेरे को तो सब। ले लो स्क्रीनशॉट, चलो 1 2 एंड 3। चल भाई हो गया नहीं तेरा स्क्रीनशॉट। एक और धांसू सम, अरे मजा आएगा, प्रैक्टिस होगी फॉर्मूले की। अभी की अभी देख, पढ़। एन इमेज ऑफ अ लीनियर ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ कॉन्वेक्स मिरर इज 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 1/4 ही है, मतलब इमेज छोटा है ना। इमेज बड़ा नहीं है, बोला तो है। इमेज इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट तेरा इतना बड़ा है तो इमेज तेरा इतना छोटा है। हाँ 1/4। तो इसका मैग्निफिकेशन बता रहा है ना, कि हाइट ऑफ इमेज इज एक्चुअली 1/4 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब एच डैश अपॉन एच 1/4 तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। ओके चल नो प्रॉब्लम, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10। फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। ड्राइंग करता हूँ, रुक तो जा भाई, ड्राइंग कर रहा हूँ। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है ना तो प्लस। अब प्लस माइनस ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, डूब मरना चाहिए, कब से सिखा रहा हूँ। हाँ कॉन्वेक्स में इधर आएगा फोकल लेंथ तो प्लस, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं दिमाग में बैठेगा, है ना। चल करता हूँ। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, क्या डिस्टेंस है? u, ठीक है। और यहाँ पे मान ले इमेज है, छोटा है ना, ये रहा इमेज, इमेज। और ये क्या है अपना? ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बे, ये हो गया v। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस लाना है। मतलब पहले आपको u ढूंढ के लाना है, फिर v ढूंढ के लाना है, फिर दोनों को प्लस करना है। और क्या करना है? अरे यूं हो जाएगा। अपने पास m और f है, देख लो। तो यार mf और u का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है तो सीधा काम कर देते हैं, है ना। चल बताता हूं। m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। f भी है, m भी है, तो u यहां से मिल जाएगा। फिर इसका v का भी फॉर्मूला है, आज के स्टार्टिंग में भी दिया था, आज के लेक्चर में रैपिड रिवीजन में, कि ये f नीचे लेना है और ये f माइनस यू की जगह f माइनस वी आता है, वो ऊपर लेना है। सिखाया था ना पूरा पैटर्न, यस। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं भाई, थोड़ा बैठ के करना पड़ेगा। अब भी आंसर लाता हूँ 2 मिनट में, रुक जा तू। मैग्निफिकेशन कितना है? 1/4। फोकल लेंथ है 10 माइनस यू, इसको इधर लगा। 10 माइनस यू इज इक्वल टू 40, तो यू इज इक्वल टू -30। अच्छा -30 तो आना ही था, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में होता है ये माप, तो नेगेटिव आना ही आना था। नेगेटिव नहीं आया होता ना तो मुझे टेंशन होता कि मेरी कहीं ना कहीं गलती है। हाँ चल ठीक है। अब इसमें भी 1/4, 10 माइनस वी अपॉन 10 इधर, 4 इधर, 40 माइनस 4v इज इक्वल टू 30। सो v इज इक्वल टू फाइनली 7.5। इतना तो स्पीड चाहिए ना 12वीं के बच्चों को। हाँ तो ये डिस्टेंस आ गया तेरा 30 और ये डिस्टेंस आ गया 7.5। तो बोल अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 30 प्लस 7.5, ये होगा 37.5 सेंटीमीटर। बोल कैसा लगा सम? दिल पे हाथ रख के बोल, मजा आया कि नहीं आया? तूने सोचा भी नहीं था ना कि रे ऑप्टिक्स पढ़ाते पढ़ाते सर अचानक से एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, उसमें से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे देंगे। दिया ना। आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि रे ऑप्टिक्स, भाई चेयर गिर गया। आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, रे ऑप्टिक्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरे को बहुत पसंद है ये चैप्टर। इस चैप्टर को सिखाने का टेक्निक मेरा मुझे और भी इंस्पायर करता है रोज, कि बच्चों को और अच्छे से सिखाओ और अच्छे से सिखाऊं। इसलिए प्रैक्टिस लेक्चर डाल दिया। अभी आज के लेक्चर में घूम फिर के तेरे सारे फंडे एक बार मतलब अप्लाइड हो गए, एप्लीकेशंस में आ गए ना, तो अब सारा फॉर्मूला इजी लगेगा। एक और धांसू सम लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। चलो भाई डालो। ओके बच्चा लोग, आज का लास्ट सम और धांसू सम। मजा आया ना पूरे वीडियो में? अब देख इसमें कैसा मजा आता है तेरे को। ये गुजरात बोर्ड के एग्जाम्स में 2015 में पूछा गया था, अक्टूबर के एग्जाम्स में। तब एमसीक्यू टाइप एग्जाम्स होते थे शायद, है ना। तो अक्टूबर में एग्जाम होते थे बोर्ड के, तब पूछा गया था ये। हाँ सेमेस्टर 3 होता था तब ये। ठीक है चलो। अ रियल इमेज ऑब्टेन्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज 4 times bigger than the object. The image is 4 times bigger than the object. मतलब इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है। ये अंदर इमेजिन होना चाहिए, तभी ड्राइंग राइट निकलेगा। तेरे अंदर से जो ड्राइंग निकलेगा ना अभी, वो राइट निकलना चाहिए। इमेज इज 4 times बिगर देन ऑब्जेक्ट, यस। तो ये इसका मैग्निफिकेशन है। ये क्या है इसका? मैग्निफिकेशन 4 times। नहीं समझा? अरे यार h डैश इज 4 times ऑफ h। अब h को नीचे ले ले तो हो गया ना ये मैग्निफिकेशन। हाँ
अच्छा, कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है भैया, माइनस भी होता है प्लस भी होता है। कौन सा लूँ? तो कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है ना, उसमें मैंने सिखाया था थियरी में, फिर भी सिखाता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में सी एफ इन्फानाइट, ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे रख, अवे फ्रॉम दी सी रख, सी पे रख, या दोनों के बीच में रख, या एफ पे रख, इन सारी जगहों पे ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज इस साइड ही मिलता है, इधर ही कहीं मिलता है, राइट। लेकिन एक जगह है एफ और पोल के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज वर्चुअल इधर मिलता है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव। तो मेजोरिटी इधर है तो हम नेगेटिव वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है। चलो, ये सब समझाया हुआ है ना, फिर भी समझाने को मन करता है, क्योंकि मैं ये आपका पक्का करवाना है चैप्टर, सिलेबस निपटाने नहीं आया इस लेक्चर में ना। हाँ, तो मैग्निफिकेशन इसका 4 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अरे यार, मतलब एक और सिचुएशन है, तो पकड़ में नहीं आया। पहले में ऑब्जेक्ट इधर था, फिर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर, ये मिरर है, समझ, ये वाला हाथ मिरर है, ये ऑब्जेक्ट इधर था, फिर थोड़ा दूर ले गए उसको 3 सेंटीमीटर। तो पहले मान ले डिस्टेंस u था, तो अब दूर ले जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u+3, है ना। तो पहली सिचुएशन में डिस्टेंस था u, दूसरी सिचुएशन में ले लेते हैं u+3। ड्रॉ नहीं करूँ ना, चलेगा इतना तो। हाँ, द इमेज साइज बिकम्स 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज, मतलब मैग्निफिकेशन में भी फर्क पड़ जाता है, मैग्निफिकेशन हो जाता है -3। ओके, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यार ये तो क्लीन केस है, MFU का फॉर्मूला है। इधर के मैग्निफिकेशन को m' नाम दे दो और डिस्टेंस को u' नाम दे दो। समझ में आ रहा है? ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इजी है ना। हाँ, चल दोस्त, पहले में लेंगे m इज इक्वल टू f/f-u, एंड इधर फॉर्मूला लेंगे m' इज इक्वल टू f/f-u'। अच्छा सर, आपने डिस्टेंस पहले u था, अब u+3 है, तो उसका नाम बदल के आपने u' कर दिया, मैग्निफिकेशन को m' कर दिया, f को नहीं किया। अरे f फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट को कितना दूर रख रहा है, कितना नजदीक रख रहा है, उससे इसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ना है। फोकल लेंथ मतलब इसकी ताकत कि आने वाले रेज को कहाँ फोकस्ड कर रही है ना, आने वाले पैरेलल रेज को कहाँ फोकस्ड कर रहा है। तो उससे ऑब्जेक्ट से इसको क्या फर्क पड़ता है? इसकी फोकस करने की ताकत तो इसकी खुद की होती है ना। हाँ, है कि नहीं? तो फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। -4 f/f-u लगा दो इसको इधर, -4 f-u इज इक्वल टू f, -4f + 4u इज इक्वल टू f, इधर गया 5f 4u, तो 4u इज इक्वल टू 5f। तो भैया जगह कम पड़ रही है ना, इधर करूँ, दिख रहा है? तो इसको एक काम करो, f को सब्जेक्ट बना दो, यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, तो f इज इक्वल टू 4u/5, इक्वेशन 1 दे दो नाम। भाई कैमरामैन दिख रहा है यहाँ तक? थैंक यू। चलो, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इधर ही लड़ाओ फिर से, -3 इज इक्वल टू f/f-u' का वैल्यू क्या है? u+3, इसको इधर लगा दो, -3 f-u -3 इज इक्वल टू f, लगा दो अंदर, -3f + 3u + 9 इज इक्वल टू f, तो 3u + 9 इज इक्वल टू 4f। अरे -3 उधर गया ना 4, तो इस 4 को अब ले ले नीचे। हाँ, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। बोलो क्या बोलते हो बच्चों, आया मजा? सोचा था इसका ऐसा सोल्यूशन? अरे सोम बाबा ने बनाया रे, घबरा मत, सोम बाबा के अपने सोल्यूशन होते हैं। हाँ, चल ठीक है दोस्त। अब कुछ नहीं करना है, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, 1 और 2 को कंपेयर करना है। हाँ, कंपेयरिंग 1 और 2, दोनों में f है तो कैंसिल आउट कर दो, तो क्या आ जाएगा? 4u/5 3u + 9 / 4। अब इसको इधर लगा दो, 16u, 5 3 = 15, 5 9 = 45, इसको इधर डाल दे, u इज इक्वल टू 45, u 45 आया, सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है, u 45 आया। अब u का वैल्यू इधर लगा दे इक्वेशन 1 में, यस,
टेकिंग इनटू इक्वेशन 1 f इज इक्वल टू 4u/5, यही था। u को हटा, सीधे क्या लगाना है 45, 5 9 जा 45, 4 9 जा 36 सेंटीमीटर आया फोकल लेंथ। बोल क्या बोलता है दोस्त, आया मजा कि नहीं आया? ले ले स्क्रीनशॉट। सोचा था 5th लेक्चर के बाद कि 6ठा लेक्चर ऐसा आ जाएगा। रे ऑप्टिक्स में ऐसे ही सरप्राइज वीडियोस आते रहेंगे जो तुझे मजा दे, सम्स में तेरी प्रैक्टिस करवाए। तेरा नीट लेवल तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, मेन और एडवांस के लिए थोड़े और वीडियोस बनाऊंगा आफ्टर द चैप्टर, है ना, लेकिन नीट लेवल तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका, इससे हार्ड नहीं आएगा नीट में आपके लिए। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा ना, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कीप मोटिवेटिंग मी। योर कमेंट्स विल मोटिवेट मी। लिखो कमेंट में किस तरह से दांसू वीडियो बनाया करो, तो और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, चल बाय।